भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है और जिससे अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है और अब कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि NSUI की मांग पर व्यापम और PSC में फीस माफ किया गया है और उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन्हें उन छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता है। जैसे व्यापम और PSC में फीस माफ किया गया, उसी प्रकार से कनिष्ठ चयन बोर्ड जो बस्तर और सरगुजा में जो लोग परीक्षा देंगे उन छात्र छात्राओं के भी भर्ती में परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह NSUI के द्वारा किया गया है। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि उन बच्चों को जो हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड में जो परीक्षा दिलाएंगे उनको भी फीस देना ही पड़ेगा। खैरागढ़ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खैरागढ़ के उपचुनाव में 4 जगह सभाएं लिए गंडई रोड, अतरिया, बुंदेली, उदयपुर, खैरागढ़ को जिला बनाने की 20 साल पुरानी मांग को कांग्रेस सरकार पूरा करने वाली है, जिसके चलते भाजपाई विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सहित भाजपा के सभी नेता इस बहुप्रतीक्षित मांग का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने 15 सालों में खैरागढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वादा निभाने वाली सरकार है। सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया और इसी तरह 16 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होने पर 24 घंटे के भीतर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला बनाने की घोषणा भी की जाएगी। कांग्रेस के सभा में नहीं पा रही है। माहौल चाहे वो गंडई हो, चाहे अतरिया हो, चाहे कट्टा की बात हो, चाहे डालेवारे की बात हो, सभी जगह हजारों के तादाद में लोग आए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग कांग्रेस के पक्ष में 12 तारीख में मतदान करने की इंतजार कर रहे हैं। क्या दिया विशेष, क्या कर पाएंगे? सरकार हमारी है, लागू कैसे कर पाएगा? दुर्ग जिले में जुआ, सट्टा, ऑनलाइन IPL क्रिकेट मैचों में सट्टे के कारोबार पर नियंत्रण व अंकुश लगाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि योग निर्माण के पास सतनाम भवन में रेड कार्रवाई की गई है और जहां पर कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों के पास से नकदी रकम 54,730 रुपए और साथ ही 8 मोबाइल फोन, एक ATM कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे क्षेत्र में चल रहे IPL और उसके अवैध कारोबार पे कार्रवाई करने का निर्देशन प्राप्त हुआ, जिसमें क्षेत्र में और जिले में सक्रिय महादेव ID के नाम से फेमस जो सट्टा कारोबार है उसके संबंध में एक आरोपी को सबसे पहले उसमें पकड़ा गया, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया और उससे पूछताछ करने, जांच करने पे उस सिलसिले वालों के साथ में जो भी काम करे थे लगभग 8 लोग सर। कितना कुछ नगद पकड़ा है सर और कितने बैंकों के पैसा रोका गया? नगद 54,000 के लगभग प्राप्त हुआ है और लगभग 7 मोबाइल इनके पास से जब्त किया गया। और भी दुर्ग पुलिस खुलासे कर सकती, मामला ज्यादा गंभीर है और दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर बगदा पुलिया के पास 2 लोगों को नशे की दवाइयां को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से अल्फाजोलम और डिटिक्लोमिन नामक कुल 2012 नग प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया गया है और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। दो आरोपी अपने द्वारा पकड़े गए हैं, एक है राहुल श्रीवास्तव करके और एक शैलेश शर्मा करके। 2 आरोपी मेन हैं जो क्षेत्र में अवैध रूप से नशीली दवाओं का कारोबार करते थे और इनके पास से लगभग 1,000 से अधिक टेबलेट्स मिले हैं अलग अलग प्रकार के
और जिनके ऊपर आगे जांच की जा रही है। सर क्या आगे और भी कई खुलासे होने के बाद सामने अपन कह सकते हैं? अभी तक तो मुख्य आरोपी दो सामने आए हैं। एक जो मुख्य आरोपी था अपना राहुल श्रीवास्तव, उसके निशानदेही पे अपन शैलेश शर्मा को पकड़े हैं और अभी उसमें जांच जारी है। और अगली खबर बस्तर से है, जहां पर संभाग क्षेत्र में 3 दशक पहले नक्सलियों ने धीरे धीरे बस्तर के जंगलों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बस्तर के जंगल नक्सलियों के लिए सुरक्षित इलाके माने जाते थे, तो वहीं नक्सलियों ने इन जंगलों को चुना और धीरे धीरे अपने पैर पसारते गए। आपको बता दें कि जल, जंगल, जमीन और ग्रामीणों के हित की बात करते हुए ग्रामीणों का दिल जीता, तो वहीं ग्रामीणों ने भी इन्हें पनाह दी। लेकिन इन ग्रामीणों को नहीं मालूम था कि ये जिन्हें पनाह दे रहे हैं वही आने वाले समय में विकास का रोड़ा बनेंगे। और अब ग्रामीणों का विश्वास नक्सलियों से उठ चुका है, तो वहीं बस्तर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जहां नक्सलियों की हुकूमत चला करती थी, अब उन इलाकों में विश्वास तेजी से हो रहा है। बस्तर आईजी के नेतृत्व में इन इलाकों में 2 वर्षों में घोर नक्सल इलाकों में 40 से ज्यादा कैंपों की स्थापना की गई और 1600 किलोमीटर नक्सल क्षेत्र में सड़क निर्माण भी कराया जा चुका है। उसके बारे में बताएंगे। संभाग के अंतर्गत विगत वर्षों में 40 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्यों को भी गति प्रदान की जा रही है। जैसा पूर्व में जिन इलाके में जो सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन में जोड़ने के लिए कई बार विचार करने पड़ते, जैसे इल्मागुंडा, पोटकपल्ली, गलगम, तर्रेम, कड़ेमेटा, इस प्रकार के जो कठिन परिस्थिति इलाके में भी अभी वर्तमान में हमारा कैंप स्थापित हुआ है। उन कैंपों के माध्यम से विगत वर्षों में 1600 से अधिक जो किलोमीटर का जो हमारा क्रिटिकल रोड्स है उसका कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष रोड में अभी कार्य प्रगति पर है। और जन सुविधा के अनुसार इलाका में जो मेजर ब्रिजेस का इंदिरावती नदी के ऊपर 4 जो बड़ी ब्रिजेस का काम हमने प्रारंभ करवाए थे। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदेश से गुजरने वाले 10 पैसेंजर ट्रेनों को अगले 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है और जिसमें से 8 पैसेंजर ट्रेन सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के लोकल यात्रियों पर प्रभाव डालेंगी। और ये सभी ट्रेनें छत्तीसगढ़ के वेस्ट रूट डोंगरगढ़ से लेकर रायगढ़ और शहडोल तक चलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका विरोध जताया है और उन्होंने रेल मंत्रालय से मामले का संज्ञान लेकर रद्द गाड़ियों को फिर से शुरू करने की मांग की है। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे विभाग से सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, यहां से करोड़ों रुपए इस जोन से प्राप्त किया जाता है। नागरिक सुविधा के लिए जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उठा गया है, आम जनता वाली चीज है उसको खत्म कर रहे हैं और आम जनता को केंद्र सरकार लगातार परेशानी में डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है और रणनीति के तहत दाम को बढ़ाया जा रहा है और गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है इससे ये पता चल रहा है। दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र में सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसे जारी रख के आम जनता को परेशानी डालने का काम करना है। एक तरफ तो रेलवे भाड़ा भी बढ़ा है, प्लेटफॉर्म के टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, अब वो चलना ही बंद हो जाएगा। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो आम जनता जो मोटरसाइकिल कार से जाते थे तो वो महंगा हो गया, ट्रेन से जाना चाहे तो उसको बंद ही कर दिया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफी कर। और सरपंच द्वारा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि का बंदरबांट किया गया, जिसकी शिकायत एसडीएम से भी की गई और शिकायत को संज्ञान में लेकर एसडीएम ने जांच टीम गठित किया और उसी परिपालन में जांच टीम द्वारा ग्राम पंचायत ठठारी पहुंचकर जांच किया गया। सरपंच पर 14 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। शिकायत के बाद टीम जांच करने पहुंची तो वही जांच में पहुंचे जनपद पंचायत सीईओ बीएस राजपूत ने बताया कि 14वें वित्त और 15वें वित्त राशि की आहरण गबन करने की शिकायत मिलने पर ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा रिकॉर्ड नहीं देख पाया, जिस पर सचिव ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई और 7 दिवस के अंदर निकाले गए 14 लाख रुपए के दस्तावेजों को पेश करने के बाद जांच में पाया गया कि जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही है। आज एसडीएम मैडम के निर्देशन पे जांच टीम की शिकायत पर गठित हुई है, जिसमें सीओ जनपद पंचायत, तहसीलदार जयपुर और अनुभागीय अधिकारी ग्रामीण आंतरिक सेवा हम तीनों गए थे। जांच हुआ और जांच में
जो शिकायत का मुख्य बिंदु था उसमें कैश बुक वाउचर वगैरह सारी आवश्यकता था। इसके संबंध में सचिव से निर्देशित किया कि आप कैश बुक वाउचर प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि कैश बुक वाउचर जिला कार्यालय में जिला ऑडिटर के पास जमा कर दिया हूँ, अभी ला नहीं पाया हूँ, इस वजह से मैं जांच टीम के सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा। हमारे ग्राम पंचायत सतारी के सरपंच द्वारा अंतर ढंग से अपने स्वयं के नाम से राजकुमार सितार के नाम से गलत तरीके से चेक काटा गया। इसी कारण हम SDM ऑफिस में शिकायत किया गया। क्या चाह रहे हैं आप लोग, शिकायत कैसे होनी चाहिए? शिकायत क्या चाह रहे हैं कि शिकायत पे जांच होना चाहिए, ये बहुत अनियमितता है। अतः कितने रुपए की गमन के आरोप लगाए हैं? करीब 5। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।